मैं इनके बारे में दो शब्द कहने के लिए सर्वप्रथम राम सिंह जी वकील साहब से निवेदन करूँगा, जो हमारे सीनियर अधिवक्ता है वो आए हमारे दोस्त। हमारे सीनियर अधिवक्ता मुकुंदराम निजाकर साहब, मुकुंदराम जी से और हमारे सीनियर अधिवक्ता श्रवण जी से हमें वकालत के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कितना कुछ सीखने को मिलता था, उनकी कमी हमेशा रही। आगे मैं निवेदन करूंगा हमारे रामलाल जी वगैरह साहब से कि वो सर्वप्रथम पुण्य आत्मा को सादर नमन करते हुए उनके बारे में, उनका जीवन, उनका व्यवहार, उनका कार्य, उनके साथ हम करीबन 20 साल तक यहाँ वकालत की, उनसे जो सीखने को मिला, वाकई जीवन में बहुत कम लोग ही उतार पाते हैं। उनकी सहनशीलता, उनकी गंभीरता, कम बोलना, लेकिन 90 तोले शब्दों में उन्होंने एकदम सटीक बात बहुत ही हमें अच्छी लगी, लेकिन ईश्वर को मंजूर नहीं था। पुण्य आत्मा को सादर नमन पुनः करता हूँ। बहुत ही अच्छी बात उनके जीवन के बारे में बताई। अब मैं वासुदेव जी सारस्वत से निवेदन करूँगा कि वो भी इनके बारे में ईश्वर लाल जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, डॉक्टर साहब को सादर नमन। मैं आपको बात से एक बहुत पुरानी बताना चाहता हूँ। पापा जी के वो छोटे भाई की तरह, दोस्त की तरह रहे। आज से 35 साल पहले, हो सकता है 40 हो गए होंगे, मैं कोई छोटा था तो खेल रहा था, जब बैग करने पे मेरी जीप कट गई। पापा के पास एसडी मोटरसाइकिल थी। डॉक्टर साहब मुझे लेके पीछे बैठे बाइक पे और बीकानेर लेके गए और मेरा ऑपरेशन कराया जीप। मुझे याद है बेहोशी हो गई ज़्यादा ब्लीडिंग होने से, तो इन्होंने लोहे के डिब्बे में पैसे डाल के यूँ मेरे आगे बजाते रहे, मेरे गालों पे थप्पड़ मारते रहे कि होश आ जाए। तो ये हमारे परिवार से और अपने बाहर परिवार से हमेशा जी जान से जुड़े रहे। उनकी स्मृति शेष रही है। अब मैं अगली कड़ी में युवा अधिवक्ता दयानंद जी सारस्वत से निवेदन करूँगा कि वो आए और आदरणीय मुकुंदराम जी के 30वीं पुण्यतिथि पे सादर नमन करता हूँ। और मैंने जितना मुकुंदराम जी से सीखा है कि वो वकालत के जो प्रोफेशन एथिक है उसके सच्चे सिपाही थे। मैं उन्हें आगे मैं प्रताप जी कोचर साहब से निवेदन करूँगा। मैं जाकर साहब के बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं कहता। जाकर साहब एक सैद्धांतिक व्यक्ति थे, पैन ऑफ प्रिंसिपल। आगे मेरा निवेदन रहेगा मणिपाल जी सारस्वत से। गोमगंज बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, हमारी बार के सबसे वरिष्ठ अधिवक्ताओं से सम्माननीय मुकुंदराम निजाकर की आदि से बोली थी। उनके साथ ही सम्माननीय ओंकार जी शर्मा साहब और बालू साहब यहाँ विराज रहे हैं। बाकी सबने भी अपने जीवन में उनसे अनुभव और तजर्बे लिए उनका साथ रखा। मैं समझता हूँ मुकुंदराम जी जैसा वकील होना संभव नहीं हो पाता है जीवन में। कोचर साहब की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। द मैन ऑफ द प्रिंसिपल, सिद्धांतों का आदमी, और ऐसा व्यक्ति वकालत में अपना पूरा जीवन एक समर्पण के साथ जी के गए। निसंदेह उनके तजर्बे की ज़रूरत और थी। कुछ साल और हमारे साथ चलते तो हमें कुछ और जीवन में बातें और समझ सीखने को मिलती।
चूंकि जीवन और मृत्यु तो काल चक्र का लिखा है, उसे कोई बदल नहीं सकता, और जो आया है उसे जाना है। आदरणीय मुक्नाराम जी मेरे पिताजी की सिद्धांत सभा में कहते थे कि वकील तो वही है जो अपने सिद्धांतों पर जिए, और हम तो ये बात फख्र के साथ कहते हैं कि अपने अपनी ज़िंदगी सिद्धांतों के साथ जिए। मैं समझता हूँ कोई भी वकील जैसी बातें वो कहते थे उन्हें अपने जीवन में उतार पाए तो उनका जीवन, उनको श्रद्धांजलि ये सब चरितार्थ होगी। मैं भाई मनोज जी से इस बात में पूर्ण संवेदना व्यक्त करता हूँ। बड़ा अच्छा इन्होंने उनके सारे काम को हम देख रहे हैं, बड़ा ही है, और निसंदेह ही जाफर साहब का नाम भी ऊंचा होता है। तो क्योंकि मेरे तो पारिवारिक ताल्लुकात थे, मेरे पिताजी के अजीज दोस्त और बेहद शालीन व्यक्ति, उनके बारे में जितनी बात कहेंगे मुझे लगता है सूरज को दिया दिखाने जैसी बात होगी। मैं तो खुद पिताजी के जाने के बाद जो 6-7 साल उनके साथ मुझे मिले, बेहद बातें उनसे सीखी, और जो बात मैं समझता हूँ 2026 में मैंने विचार समझा कि जिस तरीके से वो शब्दों में अपने आप पर काबू रखते थे बोलने में, अगर हम उसे काबू कर पाए तो जीवन निश्चित तौर पर बहुत सारी समस्याओं और परेशानियों से बच जाएगा। कम बोलना भी मैं ऐसा समझता हूँ कि बेहतरीन जीवन का पहलू होता है। जाफर साहब के जीवन से तो बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है, और अच्छी वकालत उन्होंने उसके बावजूद, जो लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलने से तो वकालत बेहतरीन हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। चले गए हैं, उनकी यादें और उनकी बातें नहीं, हम अपने जीवन में इसे उतारें और चरितार्थ करें और उनके जीवन से कोई सबक सीख पाएँ। यही श्रद्धांजलि उन्होंने याद करते हुए सादर करूँ। पहली घड़ी में मैं निवेदन करूँगा हमारे सीनियर के अधिवक्ता ओंकार प्रसाद जी शर्मा से आदरणीय मुक्नाराम जी की आज तीसरी पुण्यतिथि है। कल का शायद लग रहा है 1980 में जब लोन काउंसिल में कोर्ट की स्थापना घोषित हुई, तब से इस परिसर, इस जगह को चिन्हित करने का, इसका स्वरूप जो आज है वो धीरे धीरे बादू जी, मुक्नाराम जी, इन लोगों ने अपने हाथ से सींचा है। जो पौधा लगाया था वट वृक्ष का रूप बढ़ गया है, 92 के आसपास पहुंच गई है। मैं जिस दिन यहाँ आया उस दिन बादू जी और मुक्नाराम जी, इन दोनों ने इस प्रकार से मुझे अपने परिवार में शामिल किया। बिल्कुल शुरुआती क्षण थे, अंगुली पकड़ के और मुझे उठाया, और समय समय पर जिस दिन गए हैं उस दिन भी, उससे पूर्व जो छुट्टियां थी, कम से कम 4 घंटे तक हम यहाँ बैठ के वो सारा हर प्रकार से उनके जीवन में दुराव छिपाव किसी भी प्रकार का नहीं था। जैसे थे वैसे थे। कम बोलना, कानून पर पकड़, समाज पर पकड़, और किसी का बुरा नहीं चाहना उनके सिद्धांतों में शामिल था। आज उनकी यादें रह गई है, सारी बातें बता नहीं सकते। न्याय के क्षेत्र में जितनी उनकी पकड़ थी, उतनी ही सामाजिक और राजनीतिक पकड़ भी आपकी थी, जिससे कम से कम मैंने तो बहुत कुछ सीखा। काफ़ी हमारे जो अधिवक्ता साथी है उन्होंने भी अपना समय उनके साथ गुजारा है, देखा है। उनसे अनुभव लेके यदि 5-10% भी उनकी चीज़ को हम पकड़ ले तो कम से कम वकालत के क्षेत्र में जो है नाम कर सकते हैं। सारी चीज़ें तो मैं अब थोड़ी देर में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप एक संपूर्ण व्यक्तित्व थे, विधि के ज्ञाता थे, और सबको साथ लेकर
चलने वाले थे और इस परिसर का कम से कम वो नींव थे जो आज भी खड़ी है। मैं उस पुण्यात्मा को हृदय से नमन करता हूँ और मुझ पर एक छोटे भाई की तरह उन्होंने स्नेह रखा। बाहर के सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि कम से कम उनके जो जीवन के अच्छे पहलू थे उनको आत्मसात करें, यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि। तो मैं हमारे हिसाब से जो दोस्त खड़े डॉक्टर साहब की तीसरी पुण्यतिथि पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं उनकी आदरणीय राम जी की पुण्यात्मा को सादर नमन करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जन्म है जो मृत्यु है, ये दोनों ही ईश्वर द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लेता है इसी तरह से इस धरती को छोड़कर चले जाना भी एक अंतिम सत्य है। लेकिन हमेशा की तरह हम इस परंपरा का निर्वहन करते हुए यहाँ एकत्रित होते हैं और उनका जो सामाजिक जीवन था, पारिवारिक जीवन था, इसके साथ जो न्यायिक अनुशासन से उन्होंने एक लंबे समय तक इस परिसर की जो न्यायपालिका है यहाँ की नींव तो वो थे ही, और लंबा अनुभव उनका जुडिशरी में रहा। एज ए वकालत उन्होंने मृदुभाषी थे, अनुशासन से उन्होंने न्यायिक पेशे में अपनी लंबे समय तक भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त सिद्धांतवादी थे। हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही रहेगी कि हम जो हमारी पुरानी यादें हैं उनको अपने दिल में सहेज कर रखें और हर वर्ष इसी तरह से जो जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए जो भी अच्छे उच्च विचार और उच्च आदर्श और जो जीवन में जिस तरह से उन्होंने आदर्श स्थापित किए, उसमें से जितनी भी सकारात्मक बातें हम हमारे जीवन में ला सकते हैं वो हमें लानी चाहिए और उनकी यादें इसी तरह से हम दिल में संजो के रखें। एक बार पुनः मैं अपने आप को साधन इस समापन के दौरान मेरा निवेदन रहेगा मनोज जी डॉक्टर साहब से जो दो शब्द के कार्यक्रम जी बोल नहीं पिताजी को सादर नमन करता हूँ। बीकानेर में वकालत की पढ़ाई करने के पश्चात नौखा और गोंडस दो जगह नई कोर्टों की स्थापना हुई। बीकानेर में एक्सीडेंट जी टाउन में बड़ा नाम, उनके सानिध्य में वकालत का कार्य शुरू किया। क्योंकि नौखा जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि गणतंत्र हम तहसील थी। यहाँ आने के पश्चात में आरसीपी कॉलोनी में कोर्ट लगा कर मैंने वकील साहब से सुना है, साथी वकीलों ने बताया इक्के दुक्के मामले हुआ करते थे पहले, और इतने ही वकील साथी थे उनके। आज तक मैं तो यही मानता हूँ कि पिता के नाते उन्होंने कभी मुझे तो कभी कुछ किसी बात का ओढ़ना नहीं दिया कि तेने ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, लेकिन बड़े शालीन, धीरे गंभीर और पढ़ने वाले। मैं तो अब तक मैंने देखा है कि कई वकीलों को देखा है बीकानेर में पढ़ते रहते हैं, उनको भी देखा था बादू जी भी पढ़ते रहते हैं बिना काम किए किसी सीट पर जाकर किसी के साथ
बातें करना या उलझुल जुलूल बातें करना उनको भी पसंद नहीं था। और मेरे ध्यान में एक अच्छे वकील का सिद्धांत होता है कि वो हर समय अध्ययनरत रहे ताकि ज्ञान बढ़ता रहे, और जिस चीज़ की जानकारी न हो उसके बारे में सदा पूछते रहना चाहिए अपने सीनियर से, उसमें संकोच बिल्कुल नहीं करना चाहिए कभी भी। ये एक वकील की खासियत है कि जो पूछेगा वही आगे बढ़ेगा, बिना पूछे कभी आगे नहीं बढ़ा जा सकता, मेरा भी ये मानना है। और मैं तो उनसे ये सीखा हूँ कि बस शांत रहें, हर व्यक्ति का सहयोग करें। कुछ बातें हैं उनके मैं ग्रहण नहीं कर पाया, कोशिश करता हूँ कि ग्रहण करनी चाहिए। वो सुबह जल्दी उठ जाते थे, मेरे से नहीं उठा जाता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जल्दी सोया जाए तो जल्दी उठा जाए। वो उनका सिद्धांत है कि जो जल्दी सोएगा वो जल्दी उठेगा, स्वस्थ रहेगा। अपने जीवन में अच्छी मेहनत की, जीरो से शुरुआत की और अच्छी बुलंदियाँ प्राप्त की।